वीक 1 के मैथ्स के टॉपिक परिमेय संख्या के जो 18 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जो दिया था, आप लोगों ने सॉल्व किया। आप लोगों ने सारे स्टेप भी लिखे, कुछ गलतियां की होगी, कुछ आंसर गलत आए होंगे, कुछ के सॉल्व नहीं हो पाए होंगे। इन सभी चीज़ों पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग आंसर को मिलाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन सब को इनका परिमेय संख्या में परिवर्तित करना है, रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है सॉल्व करने के लिए, माना p/q इक्वल टू 0.34 बार। तो आपके मेंस के कॉपी जो होंगे वो ये हॉरिजॉन्टल होंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब मैथ्स बनाएंगे तो इसको 2 डिवीजन दे देंगे। पूरा ऊपर से ना दे पाए तो इस तरीके से दे, अंतर की तरह ना लगे, बीच में लगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप लिखेंगे क्या, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। तो क्या हो गया, 100 डिवाइड बाई p/q इक्वल टू 34.34 बार। तो ये हो गया समीकरण 1, इक्वेशन 1, और ये हो गया इक्वेशन 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो आप लोगों ने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किया तो 99 p/q इक्वल टू 34। फिर यहाँ पे लिखिए p/q इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 99। तो ये आपका उत्तर हो गया, फाइनल आंसर आपका ये हो गया। तो इसको लिख लीजिए, अभिष्ट परिमेय संख्या 34/99 है। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन हो गया। सपोज ये 2 नंबर होगा तो ये कंप्लीट हो गया। सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। समीकरण 1, इसको ये लिखना था, समीकरण 1 में 100 का गुणा करने पर, या फिर यहाँ पे ये कुछ लोग लिख रखे थे कि इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाने पर। ये पूरा सेंटेंस लिखने में थोड़ा समय आपका ज़्यादा जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर है कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 लिखो और सेंटेंस को कंप्लीट करो। सेकंड क्वेश्चन है 0.142, इसको परिमेय संख्या में आपको कन्वर्ट करना है। सपोज p/q इक्वल टू 0.142, ये हो गया 12। ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 10 का गुणा करने पर, तो 10p/q डिवाइड इक्वल टू 1.42 बार। जिनको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं, किसी के ऊपर बार जैसे 0.42 होता है, इसका मतलब होता है ये 42 42 42 42 बार बार हो, 42 42 42 42 ये बार बार आता है। तो इसको रिपीटेशन को रोकने के लिए अंतिम वाले के ऊपर 4 बार लगा देते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसके आगे भी 42 42 ये रिपीट होगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में अगर 42 लगा दिए तो इसका मतलब है कि इसके आगे 42 42 आता जाएगा। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 0.42 बार, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। तो इसमें अब क्या करो, ये इक्वेशन नाम दे दो इसका 2। अब दो इक्वेशन 2 में 100 का गुणा करो, समीकरण 2 में 100 का गुणा करो, तो ये हो गया 1000 p/q इक्वल टू 142.42 बार। तो ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चलेगा। आपका कॉपी है, इसको बीच में डिवाइड करिए मेंस की कॉपी को। नेक्स्ट स्टेप को आगे यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। आपको अब यहाँ पे क्या लिखना है, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन 2। 2 इसलिए किया, 1 इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि पॉइंट के बाद देखिए यहाँ पे 42 बार है और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 42 बार है। इसीलिए ये 42 बार को ही माइनस करना है, इसको हटाना है। इसीलिए ही इक्वेशन 3 में इक्वेशन 2 को माइनस किया गया, न कि 1 को। तो 1000 माइनस 10 होगा क्या, 990 p/q इक्वल टू 141। तो ये p/q इक्वल टू हो गया 141 डिवाइड बाई 990। तो ये आपका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है
वो है 0.123 का बार, इसको आपको लिखना है। तो इसके लिए P बाई क्यू इक्वल टू 0.123, ये इक्वेशन हो गया 1। 3 डिजिट है, 3 डिजिट में बार लगा है, तो इसको P बाई क्यू अगर इक्वेशन को सरल करो 0.123 बार, ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इसमें अगर आप 1000 का मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 में 1000 का मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 1000 P बाई क्यू इक्वल टू 123.123 बार, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। कॉपी को इस तरीके से डिवाइड करो और बोलो क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो आ गया आपका 999 P बाई क्यू इक्वल टू 123। तो P बाई क्यू इक्वल टू 123 डिवाइड बाई 999, तो ये आपका हो गया आंसर। इस तरीके से आपने परिमेय संख्या निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर आप सेकंड देखोगे, क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन आप लोगों के पास है, आप उसको देखिए। सेकंड क्वेश्चन होता है 2000 का तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जोड़ना भी है, घटाना भी है और डिवीज़न भी करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पे लिखना है, आपको यहाँ लिखना है बॉड मास नियम से हल करने पर, नियम से हल करने पर, बॉड मास नियम से आपको हल करना है। तो बॉड मास में क्या हो गया, ये ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो फर्स्ट आएगा क्या, डिवीज़न। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में आपको डिवीज़न को सॉल्व करना है। तो 1/4 डिवाइड बाई 3/4 इक्वल टू क्या होगा, 4 4 कट जाएगा, 1/3 प्लस 1/16 माइनस 3/4 इंटू 5/4 प्लस 9/4। अब डिवीज़न हो गया है, तो अब क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन। अब आपको इसमें से इस इक्वेशन में पहले मल्टीप्लिकेशन वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद आएगा एडिशन, उसके बाद आप एडिशन वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद आएगा सब्सट्रैक्शन, तो आप उसके बाद सब्सट्रैक्शन वाला सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा डिवीज़न कर लिया है, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/3 प्लस 1/16 माइनस 5 × 15 4 × 16 प्लस 9/4। अब मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब एडिशन करते हैं। 1/3 प्लस 1/16 प्लस 9/4 माइनस 15/16, तो ये आपका आएगा, इसका एलसीएम निकालोगे 48 आएगा। कंप्लीट को ऐड करोगे ऊपर वाले को, 16 प्लस 3 प्लस 108 माइनस 15/16, तो ये आ गया 127 डिवाइड बाई 48 माइनस 15/16, तो ये इक्वेशन आ गया 127 माइनस 45 डिवाइड बाई 48 इक्वल टू 41 डिवाइड बाई 24। फाइनल आप उत्तर लिखोगे, अभिष्ट उत्तर 41/24 होगा। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आपको इसमें ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के
अगर इस तरीके से परिमेय संख्या है, उसको सॉल्व करना है, 2 3 है, तो आप एलसीएम निकाल के सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं जिसमें ये बढ़ ही रहा है। तो इतने लंबे क्वेश्चन इक्वेशन में एलसीएम निकाल के अगर आप सॉल्व करते हो तो बहुत लंबा चल जाता है। या फिर इसमें क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन फैक्टर होंगे जिसको आप ब्रैकेट लगा के बाहर ला सकते हो, तो आपको चीज़ें छोटी हो जाएंगी, उसके बाद आप एलसीएम निकाल सकते हो। तो लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो इसमें आप ऑब्जर्व करो, यहाँ 20 है, मतलब ये क्या है, 4 × 5 है। ये 30 है, मतलब क्या है, 5 × 6 है। 42 है, मतलब 6 × 7 है। 56 है, मतलब 7 × 8 है। ये 8 × 9 है। ये 9 × 10 है। ये 10 × 11 है। और ये 11 × 12 है। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन आपको लेके आना चाहिए था। ये प्रैक्टिस से आएगा, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये ऑब्जर्वेशन दिखने लगेगा। नेक्स्ट स्टेप होगा 1/20 = 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस 1/8 × 9 प्लस 1/9 × 10 प्लस 1/10 × 11 प्लस 1/11 × 12। तो 5 - 4 ये 1 है, सब ऊपर में 1 है। तो आप ये देखो, 6 में 5 घटाओगे तो 1 आएगा, 5 में 4 घटाओगे तो 1 आएगा, 7 में 6 घटाओगे तो 1 आएगा, 8 में 7 घटाओगे तो 1 आएगा। तो क्या लिखो आप, 5, आपको यहाँ लिखना है 5 - 4 / 4 × 5 प्लस 6 - 5 / 5 × 6 प्लस 7 - 6 / 6 × 7 प्लस 8 - 7 / इस तरीके से आपने लिखा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस माइनस को खोलना होगा। तो आप क्या करोगे, एक एग्जांपल ही बता रहा हूँ। 5/4 × 5 होगा माइनस 4/4 × 5 होगा। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये 5 में 5 कट जाएगा, डिवाइड बाई कितना आएगा, इक्वेशन में बचेगा क्या, 1/4 माइनस 4 में 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/5 1/5। इसी तरीके से सारे इक्वेशन में कट जाएंगे और बचेगा इसी तरीके से। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो खेल है वो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्व होंगे। लेकिन हम लोग इतने स्टेप नहीं लिख सकते, हमको समय बचाना है। सारे स्टेप बाय स्टेप आंसर हम लोग लिखेंगे तो हमारा सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसको हम लोग सीधा लिख लेते हैं, क्या होगा, 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपने ब्रैकेट माइनस को खोल लिया है। अब आपको समझाने के लिए मैं यहाँ काट रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में इस तरीके से नहीं काटना है। ये -5 +5 से कट गया, ये -6 -1 ये कट गया, प्लस माइनस एक दूसरे से कट जाते हैं। तो ये देखो, प्लस माइनस सब एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। बचेगा क्या, ये आखिरी वाला और एक शुरुआत वाला। ये काट पीट मैंने आपको समझाने के लिए किया है, आपको अपने आंसर में ये काट पीट नहीं करना है। 1/4 माइनस 1/12, इसका आप एलसीएम निकालो और सॉल्व करो तो इसके आंसर आपको फाइनल मिल जाएगा क्या, 1/6, ये इसका आंसर होगा। तो ये सॉल्व नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को आप सॉल्व करना है। इसी कुछ दिए हैं परिमेय संख्या, इसको आपको घटते क्रम में सजाना है, सीक्वेंस में बताना है, घटते क्रम में। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा, परसेंटेज में लिखा है। तो आप परसेंटेज में जब आप किसी को इसको परसेंटेज से खोलोगे तो 16 × 48 2 50, 16 × 48 2 50/3 होगा, 50/3 परसेंटेज है, डिवाइड बाई 100 होगा, 2/15 है, 0.17 है, 5/4 है। आप इसको करोगे तो ये 50 से कम 50, 50 दूनी 100 होगा। ये काट पीट, लेकिन आपको काट पीट वहाँ पे नहीं करना है। तो ये हो गया क्या, 1/6, 2/15, 0.17, 5/4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप इसको सॉल्व करिए, फ्रैक्शन में लेके आइए। तो 1/6 को आप डिवाइड करेंगे तो 1/66 आएगा, 1/1.166। 2/15 को सॉल्व करोगे तो 0.13 आएगा, 0.17 आएगा, ये वाला आएगा 1.25। तो ये आपका घटता क्रम होगा। तो आपको इसमें घटता क्रम जमाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे बड़ा क्या है, 1/5। 1/5 क्या है, 5/4। 5/4 सबसे बड़ा है, तो ये। उसके बाद कौन है, 17, 0.17 है। उसके बाद कौन है,
1316 ये बड़ा है, तो 16 डिवाइड बाई ये वाला, उसके बाद 2/15 सबसे छोटा है। तो ये ऑर्डर भी आपको निकालना है और ये मार्क्स भी आपको समझ के लिख बनाना है, कौन सा डायरेक्शन देना पड़ेगा। इधर उधर हो गया तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डायरेक्शन को भी सही दिखाएं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन 6 है जिसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो आप क्या करें, पहले इसको दशमलव में डिवाइड करके ले आएँ कि क्या होगा, 5/6 मतलब 0.83, 9/4 मतलब 2.25, माइनस 0.66, माइनस 0.8, 0.7, इस तरीके से आएगा। आप अगर इसको दशमलव में बदलेंगे तो इसमें से बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले छोटा लिखना है और यहाँ पे सबसे बड़ा लिखना है। सबसे छोटा क्या है, ये माइनस वाला सबसे छोटा होगा, माइनस 0.8 होगा सबसे छोटा, उससे बड़ा होगा माइनस 0.66, उससे बड़ा होगा 0.7, उससे बड़ा होगा 0.83, उससे बड़ा होगा 2.25। अगर इसको मेन आंसर के हिसाब से लिखना है तो क्या होगा, -4/5 सबसे छोटा होगा, उसके बाद होगा -2/3, 0.7 कौन सा है, 9/12, उसके बाद 5/6, 9/4, ये इसका आंसर होगा। तो ये आपको, तो 7वें क्वेश्चन को आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैंने पहले क्वेश्चन में ही बताया था, अगर आपके पास क्या है 999 1/7 लिखा है, इसका मतलब क्या है 999 प्लस 1/7 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इतना क्लियर है तो इस क्वेश्चन से आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे। अब क्या है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 999 प्लस 1/7 प्लस 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7। 999 4 बार है, एक साथ ले आओ उनको, 999 प्लस 999 प्लस 999, ये एक ब्रैकेट में ले आओ, प्लस करके 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7। अब इसको आप ऐड करोगे, 1,000 अगर होता तो 4,000 होता, सब में 1 कम है तो 4 कम कर दो 4,000 में, तो 3,996 आ गया, 3,000 आपका 996 हो गया। इसमें डिनोमिनेटर इक्वल है तो आपको एलसीएम निकालने की दिक्कत नहीं होगी। डिनोमिनेटर इक्वल है तो ऐड करना बहुत आसान हो जाता है, 7 तो नीचे आएगा ही, ऊपर में 1 + 2 + 3 + 4 होगा। इस तरीके से 3996 प्लस 4 3 7 तो 9 और 1 10, 10/7, तो 3999 10/7 है, एक सही 3/7 होगा। एक को इसमें ऐड कर देना और 3 को भी इसमें ऐड कर देना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 396 है, 3997 डिवाइड 3/7, ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिंपल सा था लेकिन डर के कारण दिक्कत हो गया होगा कुछ लोगों को। इसी तरीके का एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको भी आपको सिंप्लीफाई करना है। सेम तरीका है, 125 प्लस 1/2 प्लस 95 प्लस 1/2 माइनस 75 प्लस 1/2, तो ये माइनस माइनस ना हो इसलिए इसको ब्रैकेट में डाल लो, -65 प्लस 1/2, ये भी ब्रैकेट में डाल लो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, इक्वल टू 125 प्लस 1/2 प्लस 95 प्लस 1/2, ब्रैकेट खोलेंगे तो -75 हो जाएगा, प्लस होगा -2 हो जाएगा, -65 होगा, -1/2 हो जाएगा। अब क्या करो, 125 प्लस 95 प्लस नहीं -75 -65, या ब्रैकेट में लिया है, प्लस 1/2 ये वाला, प्लस 1/2 ये वाला, -1/2 ये वाला, -1/2 ये वाला। आप लोगों ने फिर सारे 1/2 को एक साथ लिया है, तो ये देखो कि ये वाला ये इससे सिंप्लीफाई, ये वाला इससे नलीफाई हो जाएगा, प्लस प्लस पूरे माइनस हो गए, तो ये इसका इक्वल वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको काटना नहीं है वहाँ पे, आपको इसी तरीके से समझ के लिखना है। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो फाइनल होगा क्या,
प्लस वाला ऐड होगा तो 220 माइनस 140, आपका आंसर आएगा 80। ये आपका आंसर हो गया। इस समीकरण को आपको सॉल्व करना है तो एक तो लॉन्ग मेथड जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा वो से आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दूसरा शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। इसमें क्या होगा, आपको 129 लिखना है, माइनस जिसमें बार नहीं लिखा है उसको माइनस करना है, डिवाइड बाई जिसमें बार लिखा है उसको 99 लिख देना है, जिसमें बार नहीं लिखा है उतने इक्वल टू 0 लगा देना है, ये होगा। प्लस इसमें 231 माइनस क्या 2 होगा जिसमें बार नहीं लगा है, डिवाइड बाई जितने में बार लगा है उतने 99 और जितने बार नहीं लिखा है उतने 0। तो ये इक्वेशन इस तरीके से शॉर्टकट होता है। तो ये 128 डिवाइड बाई 990 हो जाता है, प्लस 229 डिवाइड बाई 990 हो गया। इसको आप ऐड करोगे तो 357 डिवाइड बाई 990 हो जाएगा। आप यहीं पे मत छोड़ना क्योंकि उनको जो मॉडल आंसर मिलता है क्या पता इसको भी सिंप्लीफाई करके मिला हो। तो 119 डिवाइड बाई 330 ये आप इसको फाइनल आंसर की तरह लिखेंगे। ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनको मॉडल आंसर में लिखा क्या है, इसलिए सेफ साइड करके दोनों ही आंसर आप लिख सकते हैं। तो ये 4 नंबर का बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है या फिर 2 नंबर का बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। ये 3/4 और 4/5 के बीच 2 परिमेय संख्या आपको लिख के लाना है। तो 2 परिमेय संख्या अगर आपको आए तो सबसे पहले आप टारगेट क्या करें कि डिनोमिनेटर वाला जो पोर्शन है दोनों परिमेय संख्या का उसका इक्वल होना चाहिए, हर जो है वो समान हो। तो ये 4 है और ये 5 है, दोनों समान हो तो क्या आएगा एलसीएम इसका 20। तो इसको 20 करने के लिए इस इक्वेशन को 4 को 20 करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3/4 गुणा 5/5 और 4/5 गुणा 4/4 ये कर सकते हैं। तो ये आपको वहाँ लिखना नहीं है, फाइनल डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसको नेक्स्ट स्टेप में। 3/4 को 5 तिया 15/20 और 4/5 को 16/20। तो ये डिनोमिनेटर हर इक्वल हो गया। तो अब क्या करोगे, जितने परिमेय संख्या निकालने हैं उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड। तो 2 परिमेय संख्या निकालना है तो दोनों परिमेय संख्या में 3 का गुणा करने पर 15 तिया 45/60 और 16 तिया 48/60। अब इसमें 3 परिमेय संख्या दिख रहा है, 2 परिमेय संख्या दिख रहा है, क्या है इसको लिखोगे तो आप 45/60, 46/60, 47/60, 48/60। तो ये दोनों परिमेय संख्या है। उत्तर में आप ये दोनों परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। इसी तरीके से आपको परिमेय संख्या निकालना है। एक और प्रैक्टिस के लिए दिया है, -1/2 और 3/4 के बीच 5 परिमेय संख्या आपको लिखना है। सबसे पहले क्या डिनोमिनेटर इक्वल करना था, ये 2 है और ये 4 है, तो इसको भी 4 कर लो। तो क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2/4 व 3/4, तो ये इक्वल हो गया। तो अब देखोगे तो इसमें क्या आ रहा है, -1/4, 1/4, 2/4, उसके बाद 3/4 आ जा रहा है, ये तो है ही है। और इसके पहले -2/4 है, तो इन दोनों के बीच 3 परिमेय संख्या दिख रहा है और हमको निकालना है 5, तो नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, 3 आ चुका है, 2 और चाहिए। तो इसमें आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से गुणा कर दो दोनों पे, 2 का, या ऐसा करो -4/8 व 6/8, क्या लिख दो यहाँ पे, 2 का गुणा करने पर। अब क्या हो गया, अब आप देखो, -4/8, -3/8, -2/8, -1/8, 1/8, 2/8, 3/8, इस तरीके से 6/8 तक जाएगा। आपको निकालना था 5 परिमेय संख्या, गिन के 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या आप आंसर में लिख सकते हैं। इस तरीके से 5 परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, जब भी परिमेय संख्या निकालना है, ए और बी के बीच में अगर आपको परिमेय संख्या निकालना है तो आप a + b / 2 ये फार्मूला है, इसका भी यूज़ कर सकते हो बीच के परिमेय संख्या को निकालने के लिए।
ए और बी के बीच में अगर परिमेय संख्या निकालना है तो एवरेज वाला जो फार्मूला है a+b/2, ये फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है। तो जब आपको अंतिम में कुछ भी समझ में नहीं आए तो इसी फार्मूला से परिमेय संख्या बीच की निकालने का प्रयास कर सकते हैं। ये एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। बहुत सारे 1/2 दिख रहे हैं, लेकिन है बहुत आसान। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 + 1/1 अब 1 + 1/2 मतलब 3/2। 3/2 को सीधा ऐसे लिख दो, एक स्टेप काट दो, पूरे स्टेप नहीं लिखना है, समय बचाना है हमको। 1 + अब इसको ऐड करोगे नीचे तो क्या होगा, 5/2 5/3 होगा। आप इसको ऐड करोगे तो 5/3 आएगा, तो सीधा आप क्या लिख दो 3/5, है ना। 1/3/5 अगर होता है तो इसका मतलब होता है ऊपर 5 जाएगा नीचे 3 आएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स का, जो बायोलॉजी वाले होंगे या अदर फील्ड वाले होंगे उनके लिए बता दिया। और इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 8/5 आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इसका आंसर होगा 8/5, ये इसका आंसर था। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, वो 1 से 1/2 है, तो इसको आप 3/2 लिख लो। 1 + 1/1 माइनस 1/, तो यहाँ पे 4 चौक 16 माइनस 1 15/4, तो 15/4, तो ये ऊपर में आ जाएगा 4, ऊपर में आ जाएगा 4, नीचे में आएगा 15। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 डिवाइड बाई 1 + 15 माइनस 4 मतलब 11, 11/15 होगा। 11/15 तो 15/11 आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसको जब आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/2 ऊपर में है, डिवाइड बाई 11 और 15 क्या हो गया, 26/11 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, 3/2 गुणित 11/26। इसका आंसर होगा क्या, 33 डिवाइड बाई 52। ये आपका आंसर हो गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 12 है ये। आप यहाँ पे देखें x² - 4² और x² - 9, तो यहाँ पे क्या है, 4 क्या होता है, 2² दिख रहा है, 9 क्या दिख रहा है, 3² दिख रहा है। तो आप इसको क्या करें, x² - 2² डिवाइड बाई x + 3 क्रॉस x² - 9 को क्या लिख लो आप, 3² डिवाइड बाई x - 2। एक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये x - 2 इंटू x + 2, a² - b² = a + b इंटू a - b होता है। x + 3 गुणित क्या हो गया, x - 3 इंटू x + 3 डिवाइड बाई x - 2। अब आप देखो क्या हो गया, x - 2 ऊपर ऊपर से नीचे कट गया, x + 3 कट गया। आपको नहीं काटना है मेंस की कॉपी में, ये मैं समझाने के लिए काट रहा हूँ। मेंस की कॉपी में कोई काट छाट नहीं होना चाहिए। x + 2 और x - 3, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको x² - 3x + 2x - 6 मिलेगा, और फाइनल x² - x - 6, ये इसका फाइनल आंसर होगा। बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन तो सही बनाया है, ये इसमें थोड़ा सा गलती किया गया है। और इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन पे सॉल्यूशन नंबर 7 बहुत लोगों का गलत था, तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत खतरनाक दिख रहा है लेकिन है उससे भी आसान। तो ये 3 बार दिख रहा है आपको, यहाँ पे 854 3 बार है, 276 3 बार है, और यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक दूसरे की गुणा है, यहाँ पे भी 2 बार है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये लिखा आएगा कुछ इस तरह, 854 क्यूब माइनस 276 का क्यूब डिवाइड बाई 854 स्क्वायर प्लस 854 इंटू 276 प्लस 276 का स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई होगा। मैं आपको एक इक्वेशन बताऊं, a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब
माइनस बी क्यूब इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूलों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको इसमें क्या दिखेगा, ये अगर इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी। ये इसके नीचे आ गया, ये इसके नीचे आ गया। तो ये इक्वेशन हमारा फाइनल बनता है इस तरह के से। तो ये ए क्यू माइनस 854 क्यू और 276 क्यू डिवाइड बाई ये वाला इक्वेशन बन रहा है। तो फाइनल आंसर ए माइनस बी होता है। तो इस तरीके से हमारा 854 माइनस 276 इक्वल टू 578 हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 14 नंबर का। आपको ये वैल्यू दी गई है और आपको ये दोनों वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर और ये दोनों का स्क्वायर देख रहे हो। आपको एक इक्वेशन बचपन में पढ़ा है, ए प्लस बी का क्यू ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करें, एक्स प्लस 1/x को स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1/x होगा। जब बीच में इक्वल आता है तो हम लोग इस साइड इस तरीके से एरो लगाते हैं। तो आपको क्या मिल गया, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर आपने लिख दिया यहाँ पे। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये ब्रैकेट में रख लो, प्लस ये एक्स और ये एक्स कट गया, काट पीट वहाँ पे नहीं करना है, नीट एंड क्लीन आपकी कॉपी होनी चाहिए। तो ये आपका 2 आपने लिख दिया। 3 तिया 9, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये 2 इधर था, -2 इधर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा। इसी तरीके से ये हमारा सेकंड वाला निकालेंगे, एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। इसको निकालने के लिए भी उसी तरीके का कुछ हम लोग देखते हैं क्या फार्मूला हो सकता है हमारे के पास। तो यहाँ पे हम लोग स्क्वायर था तो इस ए प्लस बी का स्क्वायर किए थे, यहाँ क्यू है तो हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस बी का क्यू। इसका मतलब होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये इसका आंसर होता है। इसी तरीके से अगर हम लोग x प्लस 1/x का क्यूब करेंगे इक्वल टू होगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x ब्रैकेट में x प्लस 1/x। तो ये इसका वैल्यू आपको पता है, तो 3 का क्यूब है दिया हुआ है, आपको ये एरो लगाना है इक्वल टू, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब ये ब्रैकेट में रख लो, ये तो ये कट जाएगा, काट पीट मैं फिर से बता रहा हूँ, वहाँ पे नहीं करना है, यहाँ सिर्फ मैं समझाने के लिए काट पीट कर रहा हूँ। 3 इंटू ये भी दिया हुआ है तो ये हो गया 3, 27 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 तिया 9। आप 27 में 9 घटाओगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा और वो होगा क्या, 18 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो ये आपका आंसर हो गया फाइनल। इस तरीके से स्पीड से आपको सॉल्व करना है। अब हम लोगों ने एक्स स्क्वायर निकाल लिया, एक्स क्यूब भी निकाल लिया, अब x4 वाला क्वेश्चन भी हम लोग एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सेम ये दिया है और ये निकालना है। तो x4 आ गया है x के पावर 4 माइनस 1/x के पावर 4। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ये उसी तरीके से होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये उसी का सलूशन है। ये फिर से ये वाला फिर से बन गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x, इस तरीके का हो गया। आपको ये x माइनस 1/x का वैल्यू पता है और इस दोनों का पता नहीं है। अगर ये दोनों पता होता तो हमारा ये वैल्यू पता हो जाता। तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, ये हमको पता है, ये दोनों का वैल्यू निकाल लेते हैं और इनके मान को अगर यहाँ पे रख देंगे तो हमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे,
सारे कुछ एक फार्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए, जो बीजगणित में हम लोग पढ़ते हैं। a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमेशा आपको ये फार्मूला बहुत ज़्यादा मैथ्स में यूज होता है। a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर, दोनों तरफ लिख देना है। कन्फ्यूजन जिस फार्मूले, अगर इस फार्मूले में आपको कन्फ्यूजन होता है तो मैं बताऊं कैसे याद करना है। a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर को इक्वल लिखना है। यहाँ पता है माइनस है मतलब, ये माइनस है मतलब छोटा होगा, ये प्लस है मतलब बड़ा होगा। तो बड़ा है तो उसमें थोड़ा सा कुछ घटा देंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस या फिर माइनस क्या आएगा, ये कन्फ्यूजन ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा। तो यही चीज़ को याद करना है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जीवन भर इसको याद करके रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर मतलब x माइनस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स इंटू 1/x। इसका वैल्यू तो 0 हो गया, 1 हो गया मतलब। तो ये दिया है आपको, इसकी वैल्यू क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 इक्वल टू x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 4, ये तो कट गया। तो ये 4 इधर 4 आके जुड़ गया और ये हो गया क्या 8 इक्वल टू एक्स प्लस 1/x का स्क्वायर। ये स्क्वायर को अगर आप इधर लेके आओगे तो ये √8 हो जाएगा, x प्लस 1/x। तो √8 मतलब 2√2 इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ठीक है, तो ये हमारा एक वैल्यू हो गया। अब हमको x प्लस 1/x आ गया है। अब हमको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। हम लोग पहले ही सीख चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को कैसे निकालते हैं। x प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये तो कट जाएगा, तो कोई वैल्यू ही नहीं है इसका। अब क्या करोगे, ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो 2√2 का स्क्वायर कर लिए और क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हमको निकालना है, प्लस 2। तो ये 2√2 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 ही हो गया। और ये 2 इधर माइनस होगा तो, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना था, तो ये 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपका वैल्यू आ गया। अब ये दोनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर ये में पुट करोगे, तो जब आप इसको पुट करोगे क्या हो गया 6 गुणा 2√2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 24√2। ये बहुत कम लोगों से बना, 1-2 लोगों ने ही इसका सॉल्यूशन लेके आया था, तो इस पे आप ध्यान देंगे, इसका आंसर ये होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देखोगे, इसमें इस परिमेय व्यंजक में क्या जोड़ा जाए कि ये हो जाए। तो माना वो इस परिमेय व्यंजक में p/q को जोड़ा जाए ताकि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 हो जाए। तो आप ये p/q का वैल्यू आपको निकालना है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। यहाँ पे अब मुख्य खेला शुरू होगा, जहाँ पे गलतियाँ करने का शुरुआत होगा। जो भी बना रहे होंगे इसको इस इक्वेशन के बाद इस वीडियो को छोड़ के बनाना शुरू करें, देखेंगे कि उसमें क्या क्या गलती आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप बना के वापस लौट चुके होंगे तो देखोगे क्या कि ये जो नेगेटिव है, लोग इसको सॉल्व करना यहीं से शुरू कर देंगे। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे माइनस हैं, प्लस हैं, तो जब तक ये कंप्लीट सॉल्व नहीं हो जाते आप इस नेगेटिव को मत ओपन करना। तो इसीलिए आप क्या करोगे, आपको इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो ये परिमेय व्यंजक है, एलसीएम कैसे निकालोगे परिमेय व्यंजक का, दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इधर लिख लो, और इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 कर दो, माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इंटू
एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस टू। ये इक्वेशन को आप सॉल्व करो, जिससे मिस्टेक्स जो होंगे बहुत कम हो जाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस एक्स माइनस टू। तो ये इक्वेशन आपने सॉल्व कर लिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स माइनस एक्स क्यूब स्क्वायर स्क्वायर वाला ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। अब आप नेगेटिव को ओपन करो, डिनोमिनेटर इक्वल है, मतलब एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री माइनस, अब जब माइनस ओपन होता है इस ब्रैकेट के अंदर में तो सारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो अब क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस टू। ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो आप इसको जब ओपन करोगे, काट पीट मैं करूँगा, आपको कॉपी में काट पीट नहीं करना है। तो क्या होगा, काट पीट करने के बाद ये एक्स क्यूब प्लस माइनस कैंसिल हो गए, तो तीन और ये दो, तीन और पाँच तीन आठ एक्स स्क्वायर आया और माइनस सिक्स एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। काफ़ी मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में किए गए और सारे मिस्टेक्स इस नेगेटिव को बाद पहले ही ओपन करने के कारण हुआ था। इस नेगेटिव को आखिरी में ओपन करना है जब तक कि चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं। तो ये मिस्टेक्स सबको ही ध्यान में रखेंगे जब भी परिमेय व्यंजक बनाएंगे। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको जेड का वैल्यू निकालना है। ये इक्वेशन दिया है आपको, बहुत सिंपल दिख रहा है। इसमें क्या होगा, टू पावर एक्स इक्वल टू टू के पावर टू वाई इक्वल टू टू के पावर थ्री जेड। जब आधार इक्वल होते हैं तो घातांक भी इक्वल होते हैं, ये नियम है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू थ्री जेड, ये तीनों इक्वल होगा। तो इसको टी नियम से टी बना लो। तो अब क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू टी बाई टू, जेड इक्वल टू टी बाई थ्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जेड इक्वल टू टी बाई थ्री आ जाएगा। अब आप इसको एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू और जेड का वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना, क्योंकि सबका टी से ही मान आ गया है। तो अब क्या हो गया, वन बाई टू एक्स प्लस वन बाई फोर वाई प्लस वन बाई सिक्स जेड इक्वल टू 24/7। इसमें जब आप x का वैल्यू रखो तो 1/2 टी प्लस 1/4 वाई, मतलब t बाई टू प्लस 1/6 इंटू टी बाई सिक्स, टी बाई थ्री। तो 1/2 टी प्लस 1/2 टी, दो एकम दो, दो दूनी चार, प्लस 1/तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, 2 टी। तो ये क्या हो गया, 3/2 टी। तो 3/2 टी आपका आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने 24/7 बराबर नहीं लिखा है, 24/7 इक्वल टू 24/7 हो गया। तब आप इसको खोलोगे तो टी का वैल्यू आ जाएगा 17/16, 17/16 होगा टी का वैल्यू। टी का वैल्यू 7/16। तो जेड का वैल्यू क्या था, टी बाई थ्री। तो मतलब 7/16 इंटू थ्री, तो ये हो गया 7/48। तो जेड इक्वल टू 7/48 होगा इसका आंसर।
तो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आपको 1/5 के पावर 3x इक्वल टू 0.008 लिखा है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो 1/5 मतलब क्या होता है, 0.2 होता है। 1/5 इक्वल टू 0.2 होता है, और इसको आप 3x से करो, और 0.008 मतलब 0.2 के पावर 3 होता है। मैं फिर से बताऊं, अगर आधार इक्वल है तो घातांक भी इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 होगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बहुत आसान है, तो 1 आ जाएगा। आपको क्या निकालना था, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार 0.25 के पावर x का 50%। x का मतलब 1 हो गया, तो 0.25 50% मतलब 50/100। तो ये क्या हो गया, तो कुछ मैथ्स नहीं जानते होंगे उनके लिए 0.25 अगर लिखा है तो ये क्या हो गया, 25/100 होता है। ठीक है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा 0.125। तो ये आपका आंसर फाइनल हो गया। इस तरीके से यूनिट 1 के आपने 18 क्वेश्चन बना लिए हैं। जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी, मेरे को सॉल्यूशन भेजा था, उनके लिए बहुत वेल, आप लोग को वेरी गुड मिलता है। जिन लोगों ने नहीं किया था उन लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि नेक्स्ट वीक में जो आपको टॉपिक मिलेगा अनुपात समानुपात वाला, उसके ऊपर भी मैं लगभग 18 से 20 क्वेश्चन दूंगा। आपको उसके भी सॉल्यूशन आपको बनाना है, सिर्फ मैं बनाऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैच करना है। जब तक आप गलती नहीं करेंगे सीखेंगे नहीं। गलती करना है फिर सीखना है, और अभी जितना गलती करेंगे एग्ज़ाम हॉल में उससे कम गलती करेंगे। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि गलतियाँ आपको करती जानी है। तो आप इस सब को सॉल्यूशन को देखिए और एक फाइनल आंसर कॉपी में लिख लीजिए, और वो आपका फाइनल कॉपी होगा। उसके बाद आप उसी की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे और कोई भी बुक आपको देखना नहीं पड़ेगा। फाइनल में 2 महीने बाद फिर हम लोग ओल्ड क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से। जो लोग नए जुड़े हैं हमारे साथ, पुराने जो जुड़े हैं उनको तो व्हाट्सएप में क्वेश्चन मिल ही गया होगा। जो लोग नए जुड़े हैं उन लोग CGPSC विथ रितेश गुप्ता के नाम का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ से जाके इसके क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और उसके इस सॉल्यूशन को आप अपने साथ कॉपी में बनाएंगे। नेक्स्ट वीक में हमारा अनुपात समानुपात चलेगा। इस तरीके से 9 वीक में हम लोग कंप्लीट मैथ्स को इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अपना एक नोट्स बना लेंगे। तो आई होप कि आप इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या सीखा आपने, कितनी गलतियाँ की थी। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। थैंक यू।